ओडिशा के बालासोर में ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। सुबह खबर आई थी कि 233 लोगों की जान गई है, लेकिन अब यह आंकड़ा 238 तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर 7 एनडीआरएफ, 5 एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। 24 फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस भी यहां मौजूद है। आपको बता दें कि खोज और बचाव की कड़ी में लगातार कोशिश की जा रही है कि कुछ और जिंदगियां बचाई जा सके। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना की तरफ से भी जानकारी दी गई कि अब लगातार देखिए प्रयास हो रहा है, राहत बचाव कार्य जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और घटनास्थल पर उन्होंने जायजा लिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण ये जानना है कि आखिर घटना हुई कैसे, कारणों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। जांच जारी है, जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है और इधर राहत बचाव कार्य चल रहा है। बहुत भयंकर यह हादसा रहा। ये आपको बता दें कि 2 एक्सप्रेस ट्रेन टकराई और एक मालगाड़ी, 3 ट्रेनों की आपसी टक्कर ये हुई है। हुआ ये कि पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, उसके कुछ डिब्बे पलटकर पास वाली पटरी पर गिर गए। एक और एक्सप्रेस ट्रेन आती है, उन गिरे हुए पटरी पर डब्बों से टकरा जाती है और फिर एक मालगाड़ी अगली पटरी पर गिरे हुए ट्रेन के डब्बों से टकरा जाती है। इस तरह से 3 ट्रेनें क्षतिग्रस्त। तस्वीरें आप देखिए, भयंकर ये दुर्घटना। तीनों ट्रेनें एकदम से टकराती हैं, कुछ डब्बे इधर बिखरते हैं, कुछ उधर बिखरते हैं, कई डब्बे पलट जाते हैं और 7 डब्बे ऐसे हैं जो पलटे हैं और 17 डब्बे ऐसे हैं जो पटरी से नीचे उतर चुके हैं। कई डब्बों की हालत इतनी खराब है कि इनकी छतों को काटकर इनमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अंदर गई हैं। जिंदगियां तलाशी जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलता रहा। देखिए, सुबह के 10 बज चुके हैं। कल रात 7 बजे यह हादसा हुआ था, अब सुबह के 10 बज चुके हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सावधानी रेस्क्यू ऑपरेशन में बरती जा रही है, क्योंकि ये जो डब्बे हैं जो पलटे हैं, एक के ऊपर एक गिरे हुए हैं, इनमें कुछ जिंदगियां हो सकती हैं। इन्हें बचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। पलटी हुए इन ट्रेन के डब्बों की छतों को काटा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अंदर गई हैं और अंदर ये तलाशा जा रहा है कि क्या जिंदगी का कोई निशान बाकी है, क्या किसी और जिंदगी को बचाया जा सकता है। मरने वालों का आंकड़ा सुबह 233 का था, लेकिन अब बढ़कर 238 तक जा पहुंचा है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर है। तो वही अब ट्रेन के वो डब्बे जो एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं, पलटे हुए हैं, इनके कुछ हिस्सों को काटकर इनमें दाखिल हुआ जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जो दिन चढ़ेगा, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रेन के ये डब्बे जिस तरह से गिरे हैं, जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, बहुत मुश्किल है ये कहना कि कोई बच पाएगा, क्योंकि भयंकर ये हादसा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद यही है कि इन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त डब्बों में से कुछ जिंदगियां बाहर निकलेंगी, कुछ जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बड़ी एहतियात के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है जिंदगियां बचाई जाएं। इधर रेलवे पर भी बड़ा असर है। रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट्स को बदल दिया है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 4-5 रेल ट्रैक ऐसे हैं जो इस घटना के बाद पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। 3 से 4 रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनको रिस्टोर किया जाएगा। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखिए कितना लंबा समय इसमें बीत चुका है। कल रात 7 बजे ये हादसा हुआ। सुबह के 10 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। तस्वीरें आप 2 देख रखे हैं। एक तस्वीर आप देख रखे हैं, बहुत दूर से आप समझ पा रहे होंगे ट्रेन के कुछ डिब्बे एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं। दूसरी तस्वीर जो है ये बहुत ऊंचाई से लिया गया शॉट है। ये समझा पा रहा है आपको कि कैसे 3 अलग अलग ट्रेनों के डब्बे एक दूसरे से टकराए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर एक ढेर की तरह गिरे हुए हैं। दिखने में लग रहा है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे हैं, चारों तरफ बहुत भारी भीड़ है, लेकिन ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इस वक्त चल रहा है। एक लंबा समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हो चुका है। रात 7 बजे से यह हादसा हुआ। तकरीबन 9 बजे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह शुरू कर दिया गया। अब सुबह के 10 बज चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ट्रेन के डिब्बों में जिंदगियों की तलाश जारी है। लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कुछ और जिंदगियां बचाई जाए। सैकड़ों लोग घायल हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। मरने वालों का आंकड़ा जा पहुंचा है 238 तक।